नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि आपने कौन को कैसे इम्प्रूव किया था, इस पर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने कौन को कैसे इम्प्रूव किया और आप भी कौन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और अभी आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम है अगस्त में, तो उस हिसाब से हमें मतलब 3 महीने में किस तरीके से कौन को प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे करके कि आपके अच्छे मार्क्स आए कॉन्ट में। और इसमें हम लोग स्पीड मैथ का सेक्शन कवर करेंगे, अरिथमेटिक करेंगे, डीआई करेंगे, लगभग सारी चीज़ें कवर करने का मैं ट्राई करूँगा ताकि आपके कोई डाउट नहीं रह जाए। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मतलब रोल जो प्ले करता है वो स्पीड मैथ का करता है। स्पीड मैथ में दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और नंबर सीरीज़ आते हैं। आप मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़ पे मतलब क्वाड्रेटिक पे 5 क्वेश्चंस और नंबर सीरीज़ के ऊपर 5 क्वेश्चन, इसमें मतलब एक रॉन्ग आएगी या फिर मिसिंग आएगी, दोनों में से कोई एक आएगा 5-5 नंबर के लिए। और आप सिंप्लीफिकेशन मान लो 7-8 नंबर के लिए तो आएगा ही आएगा। मतलब ओवरऑल स्पीड मैथ का सेक्शन आपका 15 से 20 नंबर के लिए आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, स्पीड मैथ का सेक्शन कर तो सारे लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काफ़ी लोगों को। इसकी वजह से वो लोग अरिथमेटिक नहीं कर सकते और डीआई में उनका मतलब ज़्यादा टाइम जाता है और ओवरऑल स्कोर उनका काफ़ी कम आता है। तो स्पीड मैथ को कैसे मतलब उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें स्पीड कैसे लाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के लिए मतलब टेक्निक सीख लो, किस तरीके से मतलब बेसिकली सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक में भी वैसे ही कर लो और नंबर सीरीज़ के पैटर्न आप समझ लो, कौन कौन से पैटर्न होते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम 10-12 पैटर्न होते होंगे, ज़्यादा पैटर्न नहीं होते। तो दोस्तों आप मतलब ये कर लो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों। मतलब 40% अगर बोला तो आपको 2/5 याद होना चाहिए, 80% बोला तो 4/5 याद होना चाहिए, 35% बोला तो 7/20 याद होना चाहिए। इस तरीके से आपको सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट परसेंटेज है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। बाद में टेबल्स 1 से लेके 30 तक आपको टेबल रटे हुए होने चाहिए दोस्तों। मतलब आपको 27 एट्जा पूछा जाए तो आपको मतलब जल्दी से बताना आना चाहिए। इस तरीके से आपको ये करना है। और बाद में स्क्वायर्स आपको 1 से 100 तक पता होनी चाहिए, 1 से 40 तक आप रट लो और बाद में उसके आगे आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, जिससे करके कि क्वेश्चन आए तो आप तुरंत निकाल सको। तो 1 से 40 तक तो आप याद कर लो, क्यूब कर लो, क्यूब एटलीस्ट 25 तक कर लो। 30 तक करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन 25 तक तो एटलीस्ट कर ही लो। बाद में कैलकुलेशन टेक्निक है। कैलकुलेशन टेक्निक दोस्तों बेसिक टेक्निक आप सीख लो। मतलब 32 × 5 तो 160। तो 5 को हम लोग 10/10/2 इमेजिन करते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाद में बाकी बहुत सारे अप्रोच होते हैं। 11 का अप्रोच होता है, 11 का अप्रोच भी बहुत जगह काम पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्पीड मैथ करोगे तो आप इम्प्रूव कर पाओगे। और डेली दोस्तों आप ऐसा मत करो कि मतलब स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे सिंप्लीफिकेशन, ये नंबर सीरीज़ के इन टॉपिक को, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो। लेकिन आप डेली क्या करो, डेली भी कुछ ना कुछ लगाओ इनके क्वेश्चंस। मतलब 5 to 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर लगाओ, क्योंकि इस वजह से आपकी मतलब स्पीड भी रहेगी मेंटेन और मतलब आप डेली रूटीन में उनको मतलब अप्लाई कर पाओगे उन टेक्निक्स को, है ना। तो इनको डेली आप 5, 10 आपको जो भी मतलब अच्छा लगे, लेकिन करो, कितना भी हो लेकिन करो, है ना। तो अभी ये स्पीड मैथ का हो गया। अब हम लोग अरिथमेटिक की बात करते हैं दोस्तों अरिथमेटिक में आपके कंसेप्ट होते हैं, 8-10 कंसेप्ट होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों परसेंटेज है। परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज के बाद में रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज का आपको अगर बेसिक भी पता होगा तो आप डीआई कर लोगे अच्छे से, है ना। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब आप समझ लो ये अरिथमेटिक का ये आत्मा है। ये 2 टॉपिक तो मतलब सोल है अरिथमेटिक का, तो आपको ये पता होना ही चाहिए दोस्तों। और दोस्तों परसेंटेज आप कर लो। मतलब अभी हमारे पास 3 मंथ्स है ना आरआरबी पीओ के लिए, तो वहाँ तक आप लोग मतलब हर एक टॉपिक को एक वीक भी दोगे तो सारे टॉपिक आप कर लोगे। लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्रायोरिटी में आप परसेंटेज को लेके चलना। परसेंटेज, रेशियो, इनके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं।
मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही दोस्तों, मतलब एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। मिक्सचर और एलिगेशन पे एक क्वेश्चन तो होता ही है दोस्तों। प्रॉफिट और लॉस पे के ऊपर भी एक क्वेश्चन होता है। तो ये आपके मतलब यहाँ से मतलब जो आप टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे भी क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क पे भी ऊपर क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क अगर आप कर लोगे तो आपको पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। इनमें दोनों में एक ही टाइप का कंसेप्ट लगता है। बाद में एवरेज वगैरह, तो आप ये मतलब कर लोगे तो इससे आपके मतलब टोटल अगर 10 क्वेश्चंस आए एग्ज़ाम में तो इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन भी निकले तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, है ना। तो मतलब प्रीलिम्स के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा ही, लेकिन अरिथमेटिक आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंस के लिए होता है, क्योंकि अभी दोस्तों डीआई मतलब टफ आने लगी है। तो आपको अरिथमेटिक पे ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों आप अरिथमेटिक को बेसिक से हाई लेवल में लेके जाओ। मतलब इसमें पहले आप चैप्टर वाइज कर लो, देन प्रैक्टिस मॉक के ऊपर क्विजेस होती है बहुत सारी अरिथमेटिक की, वो मिक्स होते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट होती है, उनको लगाओ। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बाद में मिक्स क्वेश्चंस लगाओ। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं आशीष सर की जो क्वांटा बुक है उसको लाइव सॉल्व करने का मैं कोशिश करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इस वजह से मतलब आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी मतलब मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि क्वांटा को मतलब चैप्टर वाइज में बनाऊँ। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक को कर लो। और दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इसकी हेल्प से आपका डीआई भी बनेगा, इन दोनों टॉपिक की हेल्प से, परसेंटेज रेशियो और एवरेज। तो अरिथमेटिक का आप ऐसा करो दोस्तों। मतलब आप नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो भी जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन है उसके ऊपर मतलब एक एक क्वेश्चंस लिख लो। मतलब जो जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी, मतलब पूरा लेक्चर आपको बाद में फिर देखना नहीं पड़ेगा। तो ये कर लो दोस्तों, क्योंकि तो दोस्तों अब डीआई की बात करते हैं। दोस्तों डीआई में आपकी मतलब पाई चार्ट वाली डीआई आती है, बार ग्राफ वाली आती है, टेबल डीआई आती है, वेरिएबल बेस्ड डीआई आती है, मिसिंग डीआई, और इन सारों का मिक्स, मतलब किसी 2 टाइप को ले लिया, उनको मिक्स कर दिया, इस तरीके की डीआई। और बाद में कैसलेट डीआई आती है। तो दोस्तों आप इसके भी मतलब किसी टीचर को फॉलो करो और बेसिक एक बार देख लो, मतलब किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और बाद में आप दबा के प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आप डेली दोस्तों 5 to 6 डीआई तो एटलीस्ट करो ही करो, है ना। तो इतनी डीआई अगर आप डेली करोगे तो आपका स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके मार्क्स आने लगेंगे। तो इन टॉपिक को आप कर लो दोस्तों। कैसलेट भी मतलब ये 5-6 में नॉर्मल डीआई बोल रहा हूँ, और कैसलेट भी आप 2-3 करो डेली, क्योंकि कैसलेट दोस्तों एग्ज़ाम में मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फंस जाओगे। आज भी मैं कभी कभी कैसलेट में फंसता हूँ, मतलब, है ना। तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है थोड़ी। तो डीआई का ये हो गया। अभी बाकी मतलब आप मॉक टेस्ट भी दोस्तों, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मॉक टेस्ट आप मतलब अल्टरनेट डेज पे लगा सकते हो, या फिर वीकली 3 लगा सकते हो मॉक टेस्ट, जिसकी वजह से मतलब आप एक तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, है ना। तो आप मॉक टेस्ट भी लगाओ। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, मतलब कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ डाउट हो तो पूछना, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।